हेलो बच्चों, वेलकम इन योर इजी साइंस। आज शॉर्ट ट्रिक्स क्लास 9 में हम लोग ग्राफिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसटी ग्राफ देखते हैं। एसटी ग्राफ तीन तरह के प्राप्त होते हैं। पहले वाले में ग्राफ लाइन जो है वह पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है। दूसरे वाले में ग्राफ लाइन जो है स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन होती है। और तीसरे वाले में ग्राफ लाइन जो है वह कर्व लाइन या जिग जैक लाइन के रूप में ऑब्टेंड होता है। अगर लाइन जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब है कि समय के साथ जो है बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बॉडी यहाँ भी जो है वह ओरिजिन से इस डिस्टेंस पर है और यहाँ भी ओरिजिन से इसी डिस्टेंस पर है। यहाँ भी ओरिजिन से वह सेम डिस्टेंस पर है। तो अगर बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है टाइम के पास होने पर भी, गुजरने पर भी, तो बॉडी जो है वह रेस्ट में है। तो इन एसटी ग्राफ इफ लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। अब दूसरे में ग्राफ लाइन जो है वह स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब कि बॉडी जो है समय के साथ उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है। अब बॉडी इस टाइम में जो है वह यहाँ है और बॉडी इस टाइम में जो है वो यहाँ है। तो बॉडी के पोजीशन में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। लेकिन अब ग्राफ लाइन जो है वो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है। इसका मतलब कि बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो बॉडी की वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। और अब देखते हैं तो बॉडी के किसी भी ऐसे पॉइंट से, टाइम एक्सिस के ऐसे पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी ग्राफ लाइन को कट करे। तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगुलर रीजन ऑब्टेंड हो जाता है। ये एक हमारा ट्रायंगुलर रीजन ऑब्टेंड हो गया, जिसमें ये जो है वह ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और ये ट्रायंगल का बेस है। तो चूँकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम उस वेलोसिटी को ऑब्टेंड कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ एंड दैट इज ऑब्टेंड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ग्राफ लाइन अगर कर्व्ड लाइन आ गया या फिर जिग जैक लाइन आ गया, इस तरीके से जिग जैक, तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी का जो पोजीशन है वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो इसलिए हम इसमें जो है वो बॉडी का वेलोसिटी ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम वेलोसिटी ऑब्टेंड भी करते हैं तो उस वेलोसिटी को किसी छोटे से टुकड़े में देखते हैं जो कि हमें कहलाता है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब दूसरा हम लोग ग्राफ देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इस एसटी ग्राफ की तरह तीन ही नेचरों में पाई जाएंगी, या तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, या कर्व्ड लाइन। अब यहाँ पे दिख रहा है कि लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स उसकी जो ये वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी मोशन में है, और मोशन में है तो किस तरीके का मोशन है, तो चूंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट मीन्स बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब चूंकि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो टाइम के साथ वो क्या डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग इस टाइम से, सपोज दैट कि इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस टाइम में, तो हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं।
इस तरीके से हमारे पास एक बाउंडेड एरिया आ जाता है। अब इस बाउंडेड एरिया का हम लोग जो है वह एरिया निकाल लेते हैं इस बाउंडेड रीजन का। तो यही हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, AREA। अब दूसरे में बॉडी की जो वेलोसिटी है वह चेंज हो रही है। ओरिजिन पर जो है बॉडी में रेस्ट में था, लेकिन इस टाइम में बॉडी जो है उसमें इतनी वेलोसिटी है, यानी इस स्पीड से वो मूव कर रहा है। और बॉडी इस टाइम में बॉडी के अंदर जो स्पीड है वो इतनी हो गई, यानी बॉडी की स्पीड जो है टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, सो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर ग्राफ लाइन स्ट्रेट क्यों है? तो ग्राफ लाइन उसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण स्ट्रेट है। सो दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब चूंकि मोशन यूनिफॉर्म है तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो हम यहाँ पर बॉडी का एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड दैट स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ भी हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस कर करके एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस कहाँ से आएगा? तो इस परपेंडिकुलर और बेस के लिए इस टाइम एक्सिस में किसी भी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करें जो ग्राफ लाइन को कट करे, तो फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से ऑब्टेंड हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चूंकि बॉडी मोशन में तो है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? तो इस जो बाउंडेड रीजन दिखलाई दिया, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। और द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द डिस्टेंस इज सेम, एस इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। अब ग्राफ लाइन जो है थर्ड वाले में कर्व लाइन है। कर्व लाइन दैट्स मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, सो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, यानी कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है। तो जहाँ वेलोसिटी में घट बढ़ आ जाए कि घट बढ़, तो घट बढ़ आ गया, तो इसका मतलब है कि बॉडी का जो मोशन है वह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हम बॉडी का एक्सेलरेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए किसी भी टाइम पॉइंट से हम परपेंडिकुलर खींच देंगे, तो जो हमारे पास बाउंडेड रीजन दिखलाई दिया, हम उसके एरिया से जो है हम उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए यही फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एरिया, AREA। अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ST ग्राफ और BT ग्राफ अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोगों को एक टेस्ट देना है जिसके लिए क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे।